लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर दूसरे चरण के मुकाबले औसतन बेहतर वोटिंग मानी जा सकती है। पहले चरण में 68.05 और दूसरे में 58.66% वोट डाले गए थे। तीसरे चरण में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं 2019 से औसत 66.88% मतदान के लगभग बराबर पहुंच गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले चरण की 6 सीटों पर 2019 के मुकाबले 8% और दूसरे चरण की 6 सीटों पर 9% वोटिंग कम हुई थी। इन 9 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले 72 विधानसभा सीटों में 5 महीने पहले हुए चुनाव से 9% कम वोटिंग हुई है। इनमें 49 सीटों पर भाजपा के और 23 सीटों पर कांग्रेस विधायक हैं। पूर्व सीएम शिवराज की सीट विदिशा, दिग्विजय सिंह की राजगढ़ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट के साथ बैतूल में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। जानकार यह भी कह रहे हैं कि भाजपा का प्रदर्शन पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण वाली सीटों पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। कांग्रेस वोटिंग प्रतिशत को बीजेपी के खिलाफ बता रही है, तो बीजेपी अपने समर्थन में। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव हुए उसके बाद जनता का जो रुझान है वो साफ साफ है कि बेरोजगारी और महंगाई पर जनता वोट कर रही है। जनता जो है, किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, पूरे तरीके से अब त्रस्त हो चुका है 10 साल की मोदी और शाह की सरकार से। और आप देखेंगे कि जो जहां भी मतदान हो रहा है वो इंडिया गठबंधन को लाने के लिए हो रहा है, कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है इस देश में, प्रदेश में जहां भी है, वो दादागिरी, गुंडागर्दी साफ साफ दिख रही है। किस तरीके से दादागिरी दिखा रही है भाजपा की सरकार। अब जनता उससे त्रस्त हो चुकी है और जनता एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। 4 जून को एक ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा जो बताएगा कि ये तानाशाह सरकार किस तरीके से गिरने वाली है। देखिए, जो उत्साह और उमंग के साथ मतदाता ने मतदान किया है, ये सभी का सामूहिक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयास किया मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करे और एक अपने अच्छे प्रतिनिधि को संसद में पहुंचाए, अच्छे राजनीतिक दल को चुने। तो जो उत्साह उमंग इस तीसरे चरण में दिखा है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ जिस प्रकार की जीत दर्ज करने जा रही है, उसमें सभी मतदाताओं ने अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी, उत्साह दिखा भी दिया। और जहां मतदान कम हुआ, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का मतदाता निकला नहीं, वो हताशा निराशा में वो भी डूबा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का चरित्र उजागर हुआ है, वो राम विरोधी रहा है, वो देश विरोधी रहा है। आप देखेंगे चुनाव से पूर्व ईडी चिल्लाने वाले अब ईडी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 30 करोड़ रुपए नगद पकड़ाए हैं, ये वही विपक्ष का साथी है जिनके पीए के घर पर 30 करोड़ रुपए रकम पकड़ाई है और सबके सब जो विपक्ष ईडी का राग अलापते थे उनको सांप सूंघ गया है। तो ये चरित्र भी जनता और मतदाता देख रहा है कि आपका चरित्र देश विरोधी हो गया है, आपका चरित्र सांप्रदायिक विरोधी है, आपका चरित्र संविधान का विरोध कर रहा है। तो मतदाता ने भी तय कर लिया है कि अब आप अकेले लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का मतदाता पूरे उत्साह उमंग के साथ पार्टी के साथ खड़ा है। उसने अपने मतदान का उपयोग भी किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की तरफ भी आगे बढ़ा। यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 9 सीटें जीती थी। वोटिंग खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम वोटिंग भिंड में 54.87% हुई, जो पिछले चुनाव की तुलना में 0.45% कम है। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भिंड में 12% कम वोटिंग हुई है। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान हुई वोटिंग को दोनों ही राजनीतिक दलों का अलग अलग नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, भोपाल।